अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें भले ही शुरू हो गई हों, लेकिन हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। सैन्य गतिविधियों, प्रतिबंधों और तीखे बयानों के बीच टकराव का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसी बीच ईरान ने सार्वजनिक रूप से अब ये स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम, खासकर यूरेनियम संवर्धन यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे उस पर कितना भी दबाव क्यों न डाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल रविवार को तेहरान में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में खुलकर अपनी बातें सामने रखी हैं। अब उन्होंने यहां साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए गैर समझौता योग्य यानी कि नॉन नेगोशिएबल मुद्दा है। उनका बयान ऐसे समय पर आया है जब क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अराक्ची ने अपनी भाषण में राष्ट्रीय संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी पर जोर देते हुए कहा कि ईरान पर कोई भी देश अपनी शर्तें नहीं थोप सकता है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ईरान संवर्धन कार्यक्रम पर इतना अडिग क्यों है। उनका जवाब था कि क्योंकि ये केवल तकनीकी या ऊर्जा का मुद्दा नहीं बल्कि आत्मनिर्णय और राष्ट्रीय अधिकार का प्रश्न भी है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर युद्ध जैसी स्थिति भी पैदा होती है तब भी ईरान अपनी परमाणु नीति दबाव में बदलने को तैयार नहीं होगा। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती को दबाव बनाने की असफल रणनीति करार दिया। उनका कहना था इस तरह की गतिविधियां ईरान को डराने में सफल नहीं होगी और साफ कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर ईरान को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब अराक्ची की माने तो अमेरिका की ओर से मिले संकेतों में विरोधाभास नजर आता है। एक ओर कुछ संदेश ऐसे हैं जो बताते हैं कि वॉशिंगटन बातचीत को गंभीरता से लेना चाहता है, वहीं दूसरी ओर नए प्रतिबंध और क्षेत्रीय सैन्य गतिविधियां इस दावे को कमजोर कर देती हैं। ईरान का तर्क यहाँ यह है कि अगर अमेरिका वास्तव में समाधान चाहता है तो उसे अपने कदमों से भी यह साबित करना होगा, केवल बयानों से नहीं। इस कड़े रुख के बावजूद अराक्ची ने यह संकेत दिए हैं कि बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष वार्ता यानी कि इनडायरेक्ट टॉक समझौते में बाधा नहीं है, यानी ईरान कूटनीतिक प्रक्रिया से बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन वो ऐसी वार्ता नहीं चाहता है जिसमें केवल एक पक्ष की शर्तें ही थोप दी जाए। अब उनके अनुसार असली समस्या बातचीत का स्वरूप नहीं बल्कि उसका विषय वस्तु है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका की कुछ मांगे अत्यधिक अवास्तविक और अनुचित है। ईरान चाहता है कि किसी भी संभवित समझौते का आधार सम्मान, समानता और आपसी हितों की रक्षा हो। अगर वार्ता इस सिद्धांत पर आगे बढ़ती है तभी कोई ठोस नतीजा इसमें निकल सकता है। अब भले ही अराक्ची ने सीधे नाम ना लिया हो, लेकिन उनके बयान ने स्पष्ट रूप से अमेरिकी नेतृत्व, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए संदेश दिया है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वह दबाव की राजनीति के सामने झुकने वाला देश नहीं है। उसका रुख साफ है कि सैन्य धमकी और आर्थिक प्रतिबंध उसे बातचीत की मेज पर कमजोर नहीं करेंगे बल्कि और सख्त बना सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया पहले से ही कई संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो इसका प्रभाव ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता यही है कि बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन कहीं वास्तविक टकराव में बदल गया तो आगे क्या कुछ होगा। अब यहाँ विश्लेषक मानते हैं कि यह स्थिति बातचीत और टकराव के बीच झूल रही है। एक तरफ दोनों पक्ष संवाद की बातें करते हैं, दूसरी ओर जमीनी स्तर पर अविश्वास और शक्ति प्रदर्शन जारी है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय गर्व और अधिकार से जोड़ता है, जबकि अमेरिका इसे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के नजरिए से देखता है। फिलहाल तस्वीर यही बताती है कि कूटनीति और तनाव साथ साथ चल रहे हैं। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वह दबाव में आकर अपनी परमाणु नीति नहीं बदलेगा। वहीं अमेरिका की ओर से ये सख्त रुख और संकेत मिलते रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। अगर दोनों पक्ष सम्मानजनक और संतुलित वार्ता का रास्ता निकालते हैं तो समाधान की उम्मीद बन सकती है, वरना ये तनाव और गहरा कर बड़े संकट का रूप ले सकता है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से धमाकों से दहलता हुआ नजर आ सकता है, या अमेरिका पर ईरान की कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।